हेलो भाई, वेलकम बैक टू फ्री सर्किट लैब। आज होगा खुलासा एक BLDC फ़ैन की। ये है क्रॉम्पटन का BLDC फ़ैन। ये मैंने एक सोलर प्रोजेक्ट बनाने के लिए लिया, क्योंकि नॉर्मल फ़ैन अगर लगाते हैं इन्वर्टर के साथ, मैं यूज करूँगा कंप्यूटर UPS, तो उसमें नॉर्मल फ़ैन लगाने से 11 एम्पियर करंट ले रहा है। और मैंने सुना है कि BLDC फ़ैन लगाने से 3-3.5 एम्पियर में फुल स्पीड दे देगा। तो इसलिए मैंने BLDC फ़ैन ले लिया। एक कस्टमर के लिए लिया है, एक मेरे लिए लिया है। तो 2 पीस फ़ैन ऑर्डर किया क्रॉम्पटन का। ये 2500 के आसपास प्राइस पड़ा इसका। हालांकि प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग इसको एकदम ओपन करके इसका अंदर की सारे राज को खोल कर बताएंगे। तो हो सके तो पूरा वीडियो देखना। तो भैया, इस वाली BLDC फ़ैन का जो मेन मोटर है वो थोड़ा सा छोटा है, लेकिन ब्लेड वगैरह मिला के टोटल साइज़ जो है नॉर्मल फ़ैन के जैसा ही होता है। 1200 mm, मतलब 4 फीट के आसपास इसका साइज़ है। तो नॉर्मल फ़ैन के जैसा ही है। और इसके साथ ये माउंटिंग रॉड भी मिला था, ये पैकेट के अंदर पड़ा रह गया था, दिखाना भूल गया भैया। इसके साथ एक रिमोट मिला है, यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच है और 5 स्पीड का सिस्टम है। कंटिन्यू स्पीड नहीं है, स्टेप है। और यहाँ पर 4 पीस टाइमर है। एक हाइपर मोड है, मतलब हाई स्पीड मोड, और एक स्लीप मोड है। यहाँ पर स्लीप को जितना बार दबाएंगे उतना घंटा के लिए स्लीप मोड सेट होगा, मतलब इसका स्पीड डिक्लाइन हो के उतना घंटा बाद बंद हो जाएगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग फीचर है। जब सोने जाएंगे तो धीरे धीरे पंखा की स्पीड कम होगा, फिर सुबह तक बंद हो जाएगा। और इसमें ऑफ बटन दबाया, काम कुछ नहीं हुआ। हाइपर दबाया तो चालू हो गया। अब मैंने सुना है कि BLDC का स्पीड नॉर्मल फ़ैन के जैसा ही होता है, तो आज देखने की बारी है। तो इसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा है, लगभग 15-20 सेकंड के बाद स्पीड ठीक ठाक आ जाती है। अभी देखिए स्पीड फुल हो गया है, एकदम नॉर्मल फ़ैन से भी ज़्यादा हवा दे रहा है ये। तो एकदम जो सुना था वो ठीक है। यहाँ पर स्पीड बहुत ही ज़्यादा मिल रहा है, एकदम नॉर्मल फ़ैन के जैसा ही, उससे ज़्यादा बोल सकते हैं। तो ठीक है, एनफ हवा देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर ऑफ दबाया तो ये ब्रेक कसना शुरू कर दिया। जैसे नॉर्मल फ़ैन धीरे धीरे ऑफ होता है, लेकिन ये ब्रेक करके ऑफ हो जाता है। और भैया सैडली मेरा रिमोट में ऑन बटन काम नहीं कर रहा, और उसके साथ बाकी 4 बटन काम नहीं कर रहा। बटन ऑन, स्पीड 1, स्लीप और 1 आवर, 3 आवर, ये 5 बटन काम नहीं कर रहा, बाकी सब काम कर रहा है। तो क्या हमें इसको रिटर्न कर देना चाहिए? नहीं भाई, रिटर्न करने से काफ़ी देर होगा। और यहाँ पर मैंने पंखा को इंस्टॉल भी कर दिया, उसको खोलना पड़ेगा। तो इसलिए अभी रिटर्न करने की नहीं सोच रहा हूँ, रिमोट की रिपेयर करने की ट्राई करेंगे। क्योंकि रिमोट सील्ड नहीं है, तो एक बार खोल के तो देख ही सकते हैं। इसके अंदर AAA बैटरी लगती है, और ये करंट खींचता है नॉर्मली कुछ माइक्रो एम्पियर, जैसे नॉर्मल रिमोट में होता है। और जब बटन दबाते हैं 10 मिली एम्पियर लेता है। और क्योंकि ये RF रिमोट है, तो इसको डायरेक्ट पॉइंट करके दबाना नहीं पड़ता, कैसे भी दबाएंगे काम करेगा। और यहाँ पर खोल लिया तो ये रिमोट काफ़ी खिलौना रिमोट जैसा लग रहा है, TV रिमोट जैसा। इसको अच्छा देना चाहिए था, अच्छा कुछ रिमोट, क्योंकि यही हाथ में लेके हम फील करेंगे। यहाँ पर एक IC है, उसके साथ एक क्रिस्टल है, यही सब कुछ चलाता है। बेसिकली कुछ ज़्यादा है नहीं रिमोट के अंदर, लेकिन इसका PCB बहुत ही ख़राब क्वालिटी का है। जो 5 बटन काम नहीं कर रहा है वो सब एक ही ट्रैक से जुड़ा हुआ है। तो ये IC तो काम कर रहा है, वही ट्रैक कहीं पर ब्रेक हुआ है वो देखना पड़ेगा। तो मैंने उसको ढूंढ कर इसको ट्रैक को कंटिन्यू कर दिया यहाँ पर सोल्डरिंग करके। तो अभी लग रहा है ये काम करेगा, तो जस्ट ट्राई कर लेते हैं। ओके, ऑन बटन वर्किंग, स्पीड 1 ये भी काम कर रहा है, स्लीप काम नहीं कर रहा है, तो इसका दूसरा ट्रैक ब्रेक है। और बाकी दोनों बटन ये सब काम कर रहा है, बस स्लीप को छोड़ के, उसको बाद में देख लेंगे अभी। और हाँ, पंखा को खोल के देखेंगे, लेकिन एक ऐड के बाद। डिजाइन द फ्यूचर विथ Altium 365। इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी डिज़ाइनर से कोलैबोरेट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। अपने टीम से सिमलेसली कोलैबोरेट कर सकते हैं Altium 365 की मदद से। इसमें रियल टाइम प्रोजेक्ट को व्यू, एडिट और डिस्कस कर सकते हैं, नो मैटर व्हेयर दे आर। डाटा शीट एक्सेस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिजाइनिंग, PCB, सब कुछ ईजी है Altium 365 से। इसका डिटेल्ड 3D व्यू आपका PCB को कम्प्लीटली एक्यूरेट एंड एरर फ्री बनाने में मदद करता है। तो आज ही ट्राई करें Altium 365 को, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन में जॉब रेडी होने के लिए ट्राई करें Altium स्टूडेंट लैब। Altium डिजाइनर और Altium 365 की फ्री एक्सेस पाए, ताकि अपने मेट से कोलैबोरेट कर पाए और इंडिया के टॉप इंडस्ट्रीज द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट अर्न करें। इससे अपने स्किल्स और रेज्यूमे को बूस्ट मिलेगी। अपने यूनिवर्सिटी का ईमेल डालकर आज ही फ्री एक्सेस पाए। Altium स्टूडेंट लैब से रियल स्किल सीखे, जो आपको रियल जॉब पाने में मदद करेगी।
अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाइए। तो भैया चलिए, किसी डिवाइस को ना खोल के हम छोड़ नहीं सकते ऐसे, तो इसको खोलेंगे अभी। भैया BLDC फ़ैन को टेस्ट करना बहुत ही ईजी है। अगर ऐसे घुमाया जाए तो बीप देगा, इसका मतलब है इसका कॉइल से बैक वोल्टेज आ रहा है और इसका माइक्रो कंट्रोलर चल रहा है। लेकिन SMPS चेक नहीं होगा ऐसे, लेकिन काफ़ी चेक हो जाता है। SMPS को हम बाद में देख लेंगे। इलेक्ट्रिक यहाँ से आया, जो इन दोनों तार से इलेक्ट्रिक घुसेगा अंदर। इसके अंदर एक SMPS है और एक माइक्रो कंट्रोलर ड्राइवर है। फिर जाके 3 फेज आउटपुट करता है। 3 फेज जाता है यहाँ पर लिंक बन के ये कॉइल की फेज कनेक्शन में चला जाता है। 3 फेज कॉइल है अंदर। तो यहाँ पर ऊपर की जो ब्लैक पार्ट है ये कंट्रोलर है, मतलब SMPS और कंट्रोलर बिल्ट इन है इसके अंदर, और नीचे है मोटर। तो इसको हम खोल कर देखेंगे। वारंटी वॉइड इफ सील इज ब्रोकन, लेकिन वारंटी वॉइड ना करके हम इसको खोल नहीं सकते। फिर भी एक स्टूपिड आइडिया मैंने लगाया था ताकि एक बार चीटिंग किया जा सके, लेकिन नहीं, वारंटी तो वॉइड हो ही गया। तो ठीक है, चीटिंग करना अच्छी बात नहीं है, तो इस वीडियो को जस्ट लाइक कर देना मेरा वारंटी वॉइड के चलते। ओके, इसको खोल लिया। अब इनसाइड देखना पड़ेगा क्या है इसके अंदर। जादू, काला जादू है कि या सफ़ेद जादू है, तो किस लिए ये करंट कम खाता है देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए एक SMPS बना हुआ है नीचे की साइड में। जो ये रिमोट है इसको रिसीव करने के लिए यहाँ पर एक RF रिसीवर दिया हुआ है। ये सेपरेट PCB में छोटा सा बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर 4 पिन है, लेकिन ओनली 3 पिन काम आती है, वोल्टेज, ग्राउंड और डाटा। और इसके साथ एक एंटेना है, इससे RF रिसीव होती है, और एक IC और एक क्रिस्टल है। IC के अंदर कोई नाम नहीं है, एकदम मिटा दिया गया है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी आया ये यहाँ पर घुसा, और बाकी एक जो SMPS में कंपोनेंट्स होता है वही सारे ट्रेडिशनल कंपोनेंट्स है इसके अंदर। मतलब कि एक SMPS बना रहा है। ट्रांसफार्मर के आउटपुट में 2 डायोड पैरेलल में है और 2 कैपेसिटर भी यहाँ पर पैरेलल में देखने को मिल रहा है। और उसके साथ एक बाजार है, एक छोटा कैपेसिटर है। ये दोनों ही कैपेसिटर 1000 माइक्रोफैराड 35 वोल्ट की है। और आउटपुट साइड में 3 पीस MOSFET IC मिल रहा है, और इनको ड्राइव करने के लिए 1 पीस माइक्रो कंट्रोलर मिल रहा है, जो कि 3 फेज बनाकर मोटर को कंट्रोल कर रहा है। पीछे की साइड में कुछ टेक्नोलॉजी मिल जाता है, कुछ SMD कंपोनेंट्स, और एक 7805 वोल्टेज रेगुलेटर मिला है, जो कि प्रॉब्ली 24 वोल्ट की SMPS है इसके अंदर। तो 24 वोल्ट से ये 5 वोल्ट बनाकर माइक्रो कंट्रोलर को दे रहा है, और जो RF रिसीवर है वो भी इसी 5 वोल्ट से चल रहा है। तो बेसिकली काम इसका समझ में आ गया है। अब चलिए देखेंगे कॉइल को। तो कॉइल को खोलने के लिए यहाँ पर 3 पीस नाट को खोलना पड़ेगा, लेकिन ये नाट बहुत ही हार्डली टाइट किया हुआ है। तो ठीक है, इसको खोल लेते हैं किसी भी तरीके से। लेकिन भैया कॉइल इसका खोलने का नाम ही नहीं ले रहा है। बहुत कोशिश कर रहा हूँ खोलने के लिए। इसके अंदर 5 स्टार दिया हुआ है, मतलब कि एनर्जी सेविंग बहुत ही अच्छी होने वाली है। ओके, खुल गया। अब देखिए यहाँ पर कॉइल जो है ट्रेडिशनल फैन के जैसा नहीं है। इसका जो रोटर है उसमें मैग्नेट से भरा है सब पूरा। नॉर्मली फैन में रोटर जो होता है वो मेटल का होती है, लेकिन यहाँ पर मैग्नेट की रोटर बना हुआ है। देखिए सारे मैग्नेटाइज्ड है। तो यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन इसको पावर देके नहीं करना पड़ता है, परमानेंट मैग्नेट है, तो बिना पावर से मैग्नेटाइज्ड होके ही रहता है, इसीलिए ये करंट कम खाता है। और यहाँ पर जो कॉइल है वो लो वोल्टेज की होने की वजह से काफ़ी मोटा है, क्योंकि लो वोल्टेज में ज़्यादा एम्पियर चाहिए सेम पावर जनरेट करने के लिए। तो एम्पियर ज़्यादा है इसलिए कॉइल मोटा है। अब देखने की बारी है कि ये कॉइल एल्युमिनियम है या कॉपर है। तो थोड़ा सा इसको चिल कर देखेंगे। तो के ये सफ़ेद जैसा लग रहा है, तो डेफिनेटली ये एल्युमिनियम ही है। तो एल्युमिनियम कॉइल का कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे कि ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा होता है कॉपर के मामले में, तो ये थोड़ा सा हीट होता है, मतलब एफिशिएंसी कम है। दूसरा बात है इसमें सोल्डरिंग नहीं लगता। तो जो लीड है वो बस ऐसे ही तार निकाला हुआ है सोल्डरिंग बिना करके। तो यहाँ पर लीड ख़राब होने की चांसेस होती है 1-2 साल बाद। तो लीड तो हम जोड़ सकते हैं अंदर से। लेकिन तीसरी डिसएडवांटेज है कि अगर कॉइल ख़राब हो गया, कॉपर का होता तो वो कॉइल, पुराना कॉइल आपका बिक जाता कुछ 200-300 रुपया में, लेकिन इसको आप बिक नहीं सकते हैं। ये एकदम गया तो गया। लेकिन अगर वही कॉपर वाला पंखा का दाम 300 रुपया ज़्यादा है तो क्या फ़ायदा, पहले ही वो पैसा देना पड़ रहा है। तो उस केस में एल्युमिनियम ही सही है अगर कम दाम में मिल रहा है। ठीक है, इसको तो देखना हो गया। अब इसको लगा देंगे
और बाकी अब हम लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे इसके साथ। यहाँ पर जो RF रिसीवर है इसका ग्राउंड और डाटा लाइन से 2 तार निकल लिया। इसको ऑसिलोस्कोप में देखेंगे कि क्या कुछ बातचीत चल रहा है RF मॉड्यूल और माइक्रो कंट्रोलर के बीच। तो देखिए ऑसिलोस्कोप में इसको लगा दिया, और लेकिन यहाँ पर कुछ रैंडम डिजिटल सिग्नल मिल रहा है। जैसे ही बटन दबाया तो रैंडमनेस से वो रेगुलर कुछ सिग्नल में बदल जाती है। तो बटन दबाता हूँ तो कोई रेगुलर सिग्नल आ रहा है, लेकिन ये स्कोप इसको ट्रिगर नहीं कर पा रहा है। इसलिए मैंने फ्री सर्किट लैब मतलब मेरा चैनल का अपना प्रोडक्ट DSO इसको लगा दिया इसके साथ। ये फ़ोन से वाईफाई में कनेक्ट होकर दिखाता है डिस्प्ले में। इसको आप बाई कर सकते हैं, ये मेरा प्रोडक्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, इस व्हाट्सएप से बाई कर सकते हैं। तो देखिए अभी रैंडमली कुछ यहाँ पर बातचीत जो चल रहा है वोल्टेज की डिजिटल सिग्नल, लेकिन यहाँ पर बटन को दबाया जाए तो सिग्नल चेंज होता है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कैसा सिग्नल चेंज हो रहा है। अब इस सिग्नल को कैप्चर करने के लिए अगर बटन को दबा के रखते हैं तो यहाँ पर सिग्नल ज़्यादा टाइम के लिए आता है। तो बटन को दबा के रख के वेब फॉर्म को पॉज कर दिया। अब इस केस में हमें पूरा सिग्नल मिल गया, कैसा आ रहा है, कौन सी बटन का सिग्नल कैसा है, ये हम ऐसे देख सकते हैं। कुछ ब्रेक ले लेके थोड़ा सा सिग्नल पल्स जैसा दे रहा है ये, लेकिन इसको डिकोड नहीं कर सकते। डिकोड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कौन सा 1 है कौन सा 0 है, मतलब पल्स विद में मॉडुलेट है या ओनली वोल्टेज में मॉडुलेट है। तो ये सब डाटा होना चाहिए, नहीं तो डिकोड नहीं कर पाएंगे। अभी इसका SMPS का वोल्टेज देख लेते हैं। तो यहाँ पर ग्राउंड में एक ब्लैक प्रोब को लगाया और रेड प्रोब को यहाँ पर ऐसे डायोड के ऊपर देख रहा हूँ। तो अभी 24 वोल्ट आ रहा है। तो ये 24 वोल्ट का SMPS है। 12 वोल्ट बैटरी से डायरेक्ट नहीं चलेगा, 24 वोल्ट से डायरेक्ट चलेगा। 12 वोल्ट से चलाना है तो बूस्ट कन्वर्टर देके चला सकते हैं, लेकिन हालांकि मैं एक कंप्यूटर UPS यूज करूँगा तो चल जाएगा। अब इसको चलते हुए कॉइल में क्या वेब फॉर्म आ रहा है वो देख लेते हैं। तो ये कॉइल में कुछ पल्स दे के इसको ड्राइव कर रहा है, तो इसीलिए मॉसफेट वगैरह यूज किया गया है। तो BLDC फैन का खासियत होता है वोल्टेज बढ़े या कम रहे स्पीड सेम रहेगा। नॉर्मल फैन में ऐसा होता है आपने स्पीड कम करके सोया और सुबह तक स्पीड बढ़ जाती है क्योंकि वोल्टेज बढ़ जाती है, लेकिन BLDC में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और BLDC के पावर 35 वाट के जैसा होता है फुल स्पीड में, लो स्पीड में 10-12 वाट में चलती है, लेकिन वाट मीटर मेरे पास नहीं है इसलिए दिखा नहीं पाया। और भैया अगर आपको ये फ़ैन लेना है तो नीचे मैंने लिंक दे दिया, वहाँ पर क्लिक करके लेंगे तो मुझे थोड़ा सा कमीशन मिल जाएगा, मेरा मेहनत का थोड़ा सा रिटर्न मुझे मिलेगा। तो अगर आपको देना है कर सकते हैं उस लिंक से ऑर्डर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो फ्रेश एंड न्यू आइडिया।